ये लोग सरहद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, बच्चों के वैकेशंस चल रहे हैं दुबई में। यहाँ पे बस ख़त्म ही होने वाले वैकेशन, नेक्स्ट वीक्स के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। तो बस अभी लास्ट में जितने दिन होते हैं एंजॉय करना रहता है बच्चों को। तो लेके गए थे हम लोग सिटी सेंटर डेरा जो है वहाँ पे दुबई में, और वहाँ पे जो मैजिक प्लैनेट है वहाँ पे। तो सबसे पहले तो पार्किंग के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि छुट्टियों के दिन वैसे भी संडे को बहुत ज़्यादा रहता है। तो बहुत मुश्किल से 2-4 चक्कर काटने के बाद हमें मुश्किल से पार्किंग मिली, और पार्क करके हम करीबन 8 साढ़े 8 बजे पहुँचे थे सिटी सेंटर डेरा। तो यहाँ हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पर जितनी देर घर से यहाँ पहुँचने में लगी उससे कहीं ज़्यादा देर पार्किंग ढूंढने में लग गई थी। तो हमें यहाँ आने का एक ही रीज़न था, जो हमारे टमू को एंजॉय करवाना था उसकी छुट्टियों के लास्ट डे। अभी तक उसका समर कैंप भी चालू था, ये एक वीक से ख़त्म हुआ है। तो अभी स्कूल स्टार्ट होने से पहले उसको हम थोड़ा सा घुमाने लेके आए थे। वैसे गर्मी की वजह से बाहर कहीं जा नहीं सकते, तो बस यही ऑप्शन बचते हैं कहीं मॉल में जाने के। कि इसको कहीं भी डर नहीं लगता कुछ भी। चलो एहतियात के तौर पे कोई साथ में बैठना पड़ता है, तो उसके डैडा बैठे हैं उसके साथ, बट उसको कोई भी डर नहीं है, कोई भी उलझन कन्फ्यूज़न नहीं है। उसको बस एंजॉय करना है, भरपूर एंजॉय करना होता है। बच्चे इतना निखालस होते हैं ना, उसको किसी भी चीज़ का कुछ भी डर नहीं रहता है। अच्छी बात है ना, अभी से डर नहीं है, वही अच्छी बात है। हम लोग खामखा के कोई चीज़ का डर उसको बिठाते भी नहीं है। जितना बिंदास उसको रहना है उसको रहने देना अच्छा रहता है। तो चलिए उसको एंजॉय करने देते हैं। हम सब उसी के लिए गए थे वहाँ पे, तो उसी को देख के हम भी खुश हो रहे थे। जैसे एक गेम छोड़ के, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे भागना था, बस उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और उसको यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मिल गई थी एंजॉय करने के लिए कि वो कहीं उसके कदम टिक ही नहीं रहे थे। और ऐसा नहीं है कि वो ऐसी जगह पे पहली बार आए, हम इतने सालों में कई बार आ चुके हैं। बट डे बाय डे यहाँ पे नए अट्रैक्शंस आते जाते हैं, और वैसे भी वो बड़ा हो रहा है, तो उसकी भी मतलब अलग अलग चीज़ों को देखने की, एंजॉय करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जाती है। तो वो भी अलग अलग तरीके से ही एंजॉय करता है हर जगह को, हर बार। तो देखिए ये गेम में भी वो इतना भाग रहा था। ये यहाँ पे मैजिक प्लैनेट पे इतनी सारी चीज़ें है बच्चों के लिए, मतलब मॉल है पूरा, और उसमें एक ये डिपार्टमेंट, एक अलग से ये पार्ट है गेम जोन जैसा। तो उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, बच्चे इतना एंजॉय कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 2-3 घंटे तो आप आराम से बच्चों के स्पेंड हो जाते हैं। कम पड़ता है टाइम, जब भी जाते हैं यहाँ पे टाइम कम लगता है। बच्चे थक जाते हैं, वो थक तो जाते हैं, पर उनको यहाँ से निकलने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ था। और देखिए वो इतनी सारी यहाँ पे जो गेम्स होती है, उसमें जो क्या होता है कि जितनी टिकट्स आप जीतते हो, जितना भी कलेक्ट करते हो टिकट्स, उसको फिर आप कार्ड स्क्रैच करके आपको पॉइंट मिल जाते हैं, और उससे आप दूसरे गेम खेल सकते हो।
तो इतनी एक में से दूसरी, दूसरे में से तीसरी, इतनी सारी गेम में वो भाग भाग के जाता था। और उसको पता है गेम खेलने से ज़्यादा एक्साइटमेंट ये टिकट्स कलेक्ट करने में और उसको फिर सबमिट करके स्क्रैच करने में, उसको कार्ड स्क्रैच करने में इंटरेस्ट था। तो उसको सब कुछ करना था, उसको सब कुछ खेलना भी था, सब कुछ सीखना भी था, सब कुछ देखना था, उसको टिकट्स भी कलेक्ट करनी थी, सबमिट करना था, सब कुछ उसको देख करना था। तो ये सारी चीज़ों में हम भी उसके पीछे करीबन 2 घंटे तक भागते रहे सब लोग। और हम लोग को खुशी तो हो रही थी पर डर भी लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा थक जाएगा। और आखिरकार हुआ भी ऐसा ही था। हम लोगों ने उसके साथ 2 घंटे यहाँ पे स्पेंड किए। फिर वो खुद इतना थक गया कि हमें उसको डिनर करवाने के लिए भी वहाँ उसको बिठा नहीं सके और हमें पैक करवा के घर पे आके फिर खाना पड़ा। मतलब इतना थक गया था खेल के, देखिए। इस एज के बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं ना, उसको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने आप देख के बस 1-2 बार देखेंगे उसको सब चीज़ें समझ में आ जाती है कि क्या चीज़ है, कैसे करना है। इतना ऑब्जर्वेशन, इतना डीपली करते हैं तो उनको बस समय देख के ही, और हमारा टाइम तो उनको ऐसा ही है, देख देख के सब चीज़ें सीख जाता है। कुछ भी सिखाने की, समझाने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है उसको। और यहाँ पे जो स्पिन व्हील है ना, उसमें तो 2 बार उसने 100 टिकट्स कलेक्ट की थी, जीती थी। और फिर वो इतना एक्साइटमेंट उसकी ज़बरदस्त हो गई थी कि अब मुझे इतनी सारी टिकट्स का खेलना है। फिर आखिरकार क्या होता है, ये प्रोडक्ट जो होते हैं उसको प्राइज़ देते थे, मतलब प्राइज़ हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए टिकट कलेक्ट करते हुए कितना खुश हो रहा है। Let's go, take the points, come. इस तरह से 2 घंटे जितना खेल के इतनी सारी टिकट्स कलेक्ट की, इतने सारे पॉइंट्स कलेक्ट किया और करीबन 500 जितने पॉइंट्स उसके हो गए थे लास्ट में खेलने के बाद भी। तो फिर उसके जो भी प्राइज़ अब सिलेक्ट करते उस जितने भी चीज़ होते इतने लिमिट में, जितने पॉइंट्स होते उसके लिमिट में, तो वो प्राइज़ भी उसने ले लिया था। एक कुछ गन थी, वाटर गन जैसा, तो उसने बहुत सारी चीज़ें एंजॉय की। और हम लोग बस 3-4 घंटे वहाँ पे स्पेंड किया और रात को करीबन 11 साढ़े 11 बजे घर आने के लिए निकल गए थे हम लोग। और हमने डिनर भी पैक करवा लिया था, सारी चीज़ें वहाँ से, और घर पे आके फिर आराम से खाया। और इस तरह से हमारा संडे कंप्लीट हुआ। और वैसे भी टमू के अभी काउंटडाउन स्टार्ट हो गए स्कूल स्टार्ट होने में। अगले मंडे से उसकी स्कूल स्टार्ट हो रही है। तो ये एन्जॉयमेंट अभी, मतलब फिर भी बाद में भी स्कूल स्टार्ट होने के बाद भी वीकेंड में आ सकते हैं, बट ये वेकेशन का चार्म जो अलग ही होता है, उसका कोई मुकाबला नहीं होता है। जब स्कूल स्टार्ट होती है तब क्या होता है, बच्चों को जल्दी सुलाने का रहता है, जल्दी उठना होता है, सुबह में मॉर्निंग में स्कूल रहती है तो इस तरह से बिंदास नहीं रह सकते कि भाई आराम से भले खेलता हो, आराम से सोएगा, लेट तो चलेगा। तो ये सारी चीज़ें टेंशन रहता है फिर स्कूल स्टार्ट होने के बाद। तो इसीलिए वैकेशन का लुत्फ़ उठाना भी ज़रूरी है, बच्चों को भी वैकेशन जैसा लगना चाहिए। और यहाँ पे दुबई में इतनी ज़्यादा गर्मी है अभी भी कि बाहर कहीं घूम नहीं सकते। तो बस या तो कहीं मूवी में जा सकते हैं, मॉल में जा सकते हैं, और कहीं जाने का ऑप्शन नहीं रहता बच्चों के लिए। तो इस तरह से वैकेशन का लास्ट वीकेंड हमने गुजारा यहाँ पे मैजिक प्लैनेट में और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो आप भी देख लीजिए।